एवरीवन नमस्ते, दिस इज़ विशाखा। सो फ्रेंड्स, अब बज रहे हैं सुबह के 11 और मैं और मम्मी तैयार हो गए हैं गांव में जाने के लिए। हमारा है ना आज अचानक से प्रोग्राम हुआ है कि आज हम गांव में चलते हैं, क्योंकि गांव से कॉल आई थी कि हमारे जो मकान थे वो पिछले वाला पोर्शन वो कमज़ोर सा हो रहा था, क्योंकि पहले कड़ी जो होती थी उनके मकान बनते थे, तो वो हमारे जो पिछले वाले मकान हैं वो उसी के बने थे, तो शायद वो कमज़ोर हो गई होंगी और वो गिर गई होंगी, तो बस उसको देखने जा रहे थे। तो मैं भी सोचा कि मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था गांव से आए, मैं भी गांव में नहीं गई थी, तो मैंने सोचा तो इस बहाने मैं भी गांव में घूम आती हूँ। तो हम है ना रोडवेज पे आ गए थे और गाड़ी तो अभी खाली पड़ी थी, तो गाड़ी में भी भरने में टाइम लगता, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियोग्राफी हो जाए, तो बस मैं वहाँ पे थोड़ी सी वीडियो बनाई और मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा जाने में, क्योंकि बस भरने में भी टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे गांव में। ये मेरे गांव का है ना, स्टार्टिंग से है, जब उतरते हैं तो ये है ना बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले मंदिर पड़ता है, तो हमने सोचा कि चलो मंदिर में भी घूम लेते हैं। तो मुझे तो क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था गांव में आए, तो मैं सोचा चलो मम्मी इसमें भी चलते हैं मंदिर में। तो फिर मम्मी कहने लगी चलो जब आ रहे हैं तो चलो मंदिर भी चलते हैं। तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे देख के। मैं बहुत ज़्यादा टाइम में आई थी गांव में। देखो ये मेरे गांव का मंदिर है। यहाँ पे है ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती है जब कोई फेस्टिवल होता है ना, जैसे होली दिवाली पे तो अक्सर ज़्यादा भीड़ होती है। और ये हमारे जो है ये अड्डे पे ही है। ये देखो बहुत ज़्यादा पुराना मंदिर है ये भी। सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था मुझे तो देख के। अंदर तो गए नहीं थे हम, क्योंकि है ना दोपहर का टाइम हो रहा था, तो साफ़ सफाई हो चुकी थी और गेट बंद होने वाले थे, तो मैं और मम्मी बस तभी पहुँचे थे। फिर भी बस हम आ गए थे ऐसे घूमने, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था ना। मम्मी तो आती जाती रहती हैं, तो बस मैं नहीं आ रही थी, मैं नहीं आ पाती थी, तो बस मैं आई थी यहाँ पे मम्मी को लेके। इधर ये सारा अब तो साफ़ पड़ा है, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा घास फूस उगी पड़ी होती थी इधर। अब तो फिर भी बहुत ज़्यादा साफ़ कर रखा है, नहीं तो बहुत ज़्यादा डर लगता था कि कहीं सांप कान खजूरे ना हो इसमें। अब तो अच्छा लगता है घूमना। ये इधर बहुत सारे पेड़ लगे हैं, आम के, आंवले के और पता नहीं किस किस चीज़ के। मुझे तो आंवले का पता है और आम का पता है इसमें, क्योंकि आंवले पे है ना एक आंवले की पूजा भी होती है, और आंवले पे तो आम पे तो आम लगते ही हैं, तो वो तो पता चल जाता है। और इधर जो था एक कुंड बना हुआ था, हवन ववन करते थे, तो बस हम इधर सारा घूम घाम के और बस हम फिर चल दिए थे अंदर गांव की तरफ। ये इधर है ना, ये साइड में सामने मेहंदी का पेड़ लगा हुआ था। बस अब हम चल दिए थे। ये मेरे गांव का रोड है। इधर है ना एक प्राथमिक चिकित्सालय था, चिकित्सा केंद्र था, ये सारा टूट फूट गया अब तो। ये देखो मेरे गांव की गलियां। ये भी खुला रहता था, यहाँ पे बच्चों को टीके वीके लगते थे। अब तो यहाँ पे भी सारा घास फूस उगा पड़ा है। सच में पहले तो इतना अच्छा लगता था सड़कें, अब तो खाली पड़ी हैं। पता नहीं बच्चे स्कूल हैं या कैसे, लेकिन बहुत ज़्यादा ये पता नहीं कि हम छोटे छोटे थे इसलिए लगता था, लेकिन अब तो सड़कें बहुत खाली खाली सी लग रही हैं। अब ज़्यादातर लोग जितने बड़े होते रहते हैं और फिर पढ़ाई का पता चलता है, मतलब पढ़ाई के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस होती है, तो बस शहर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं सब, क्योंकि गाँव में तो इतना पढ़ाई का वो नहीं होता ना, कोचिंग वोचिंग तो ये बाहर ही होते हैं, तो बस सब बाहर निकल जाते हैं। 12th ग्रेजुएशन 12th, हालांकि अब तो बच्चे 10th 12th करते ही निकल जाते हैं। ये देखो ये इधर खेत था, अब तो ये भी खाली पड़ा है, कुछ उगा होगा वो, शायद उसकी कटाई हो गई होगी। इधर ये एक प्लॉट खाली पड़ा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा हुआ रहता था, अब तो फिर भी यहाँ पर सफाई हो रही है। और पहले तो सबके मकान ऐसे ही थे, लेकिन अब तो गांव में बहुत ज़्यादा सब कुछ अच्छा हो रहा है। गांव में मकान भी अच्छे बन रहे हैं,
और सब कुछ अच्छा हो रहा है अब तो। पहले तो सबके बेचारों के ऐसे ही होते थे, हमारे भी ऐसे ही थे, सबके ऐसे ही थे। बस जैसे जैसे टाइम बदलता है सब चीज़ें चेंज होती जाती हैं। बस अब थोड़ी सी दूरी पे मेरा भी घर आने वाला है। देखो कितनी खाली सड़कें पड़ी है ना, मेला तो नहीं ना कोई भी, इसलिए मैं बोल रही थी कि पता नहीं हम छोटे थे हमें इसलिए लगता था या सच में ही सब बच्चे अब पढ़ने की वजह से सब बाहर बाहर निकल गए। अब देखो सड़कें बिल्कुल खाली पड़ी हैं, मुश्किल से 8-10 लोग मिले होंगे हमें। हेलो निक्की। मेरे पापा तो हमसे पहले ही आ गए थे, ये गेट खोल रहे थे आके, क्योंकि ताला लगा के जाते हैं, इधर कोई रहता नहीं ना तो इसलिए लॉक कर देते हैं। एक तरफ ये गेट है तो इधर सामने वालों को दे रखी है इसकी चाबी, इन्होंने छोटा सा ताला लगा रखा है और दिखाई भी नहीं दे रहा वो तो। ये देखो जब ये मकान बने थे ना, तो जब हम यहाँ पे देखो जब हम यहाँ पर रहते थे तो तब हमारे मकान ऐसे बहुत कच्चे बच्चे से थे, और लेकिन जब हमने मकान बना लिए फिर अचानक से इधर शिफ्ट होना पड़ा, तो ये मकान तब से ऐसे ही पड़े हैं। यहाँ पर हम एक साल भी मुश्किल से नहीं रहे इन मकान में, बस ये बने हुए हैं ऐसे। ये देखो ये मेरा घर है गाँव का, इधर ये एक बाहर बैठक है, इधर ये एक रूम है, इधर है ना हम सामने इधर बराबर में हम एक गाय रखते थे तो हमने उसके लिए बना रखा था। इधर नल है, बाथरूम है, वॉशरूम है, तो इधर ये गाय वाला पोर्शन था, इधर से ही ऊपर के लिए जीना चढ़ा है। और यहाँ पर है ना घास हो रहा था तो ये शायद पापा ने काट दिया था और इसमें आग लगा दी। तो इधर है ना ये पेड़ मैंने है ना घर पे ही तैयार करा था, इनके 3 बीज थे। ये मेरा भाई चकोतरे का फल लेके आया था, तो उसमें से है ना बहुत ज़्यादा मोटा था वो, तो मैंने उसके 3 पौधे तैयार कर लिए थे। एक ये लगा है, एक मुजफ्फरनगर लगा है बाहर, और एक मैंने मामा की लड़की को दे दिया था, उन्होंने शायद अपने खेत वेत में लगा लिया होगा। और ये आ गई थी चाची लगती हैं, ये परिवार से ही आ गई थी। जब उनको पता चला कि हम भी आ रहे हैं तो ये बेचारी आ गई थी मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स देखो ये ना हमारी किचन है, मतलब किचन थी ये हमारी सच में। देखो ये कैसी ऐसी, इसमें वो भी नहीं हो रहा था प्लास्टर भी, और हम इस पे खाना बनाते थे। और इसमें पता है मिस्त्री भी ऐसा बेवकूफ़ था, उसने ऊपर की स्लेब भी इतनी बना दी थी जितनी नीचे की, और जब हम उसमें खाना बनाते थे ना तो हमारा माथा लगता था उसमें स्लेब में। बहुत ज़्यादा गालियाँ निकलती थी उस टाइम पे, तो जब खाना बनाते थे तो मिस्त्रियों के लिए बहुत गाली निकलती थी। देखो जो ये अगले वाला पोर्शन था ये तो हमने बना दिया था, ये बीच में थोड़ा सा चौक खाली पड़ा था। और ये जो पिछले वाले मकान हैं ये कड़ियों के बने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं। तो मैं दिखाऊंगी आपको अब, तो मैं आपको छत पे दिखाती हूँ जाके, कि वैसे तो कमज़ोर हो रहे थे, मम्मी मुझे मना कर रही थी बार बार छत पे जाने के लिए कि कभी ये गिर विर ना जाए। मैं कहा इतने से वजन में भी तो थोड़ी गिर जाएंगी, इतने भी कमज़ोर नहीं होंगी। तो देखो ये है ना ऊपर के 2 कमरे, और ये बिल्कुल खाली पड़ा है, गंदा पड़ा है। साइड में गोबर वोबर पड़ा है, उपले रखे होंगे ना तो वो गिर गए होंगे, बंदरों ने गिरा दिए होंगे। देखो जो इधर ये राइट साइड वाला है ना, तो इधर मैं ना बैठ के पढ़ा करती थी इस वाले रूम में, और इधर है ना हमारा एक खाली पड़ा रहता था। और मैं आपको दिखाऊंगी आगे जाके इसकी कड़ी, मतलब इन दोनों की है ना ऊपर की कड़ी गिर गई। जो ये सबसे पिछले वाला है ना वो कमरा, उससे आगे एक कमरा है, फिर बरामदा है, और फिर इससे आगे चौक है। तो जो सबसे पिछले वाले वो थे ना कमरे थे, उनके ऊपर से ये गिर गई कड़ियाँ। मैं दिखाऊंगी आपको, हालांकि मुझे बहुत डर लग रहा है आगे चलते हुए, क्योंकि वैसे भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर सी हो गई ना, ये कड़ी भी शायद खुद ही गिर गई। देखो मैं दिखाऊंगी आपको, ये देखो बहुत ज़्यादा बिल्कुल सारी गिर गई हैं नीचे। यार ये तो सारा छत सारे, और इधर से भी, इधर वाले में भी, दोनों में से कोई सा भी सही नहीं बचा। देखो ये पीछे वाले थे ये कमरे, फिर इससे आगे एक कमरा और है, फिर इससे आगे बरामदा है, और फिर इससे आगे चौक है। ये साइड में ये बाबा जी का लड़का।
ये है हमारी पिछले वाली छत। छत बहुत सारी निकली। यहाँ पे सच में हम बैठते थे धूप में, बहुत मजा आता था जब गांव में रहते थे। इतनी तेज धूप में सब बैठते थे, सब बातें करते थे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था और बहुत मज़ा आता था। पढ़ते थे यहाँ पे ऊपर, तो बहुत अच्छा लगता था। उधर भी है, उधर की शायद ज़्यादा कच्चा हो रहा है, तो उधर में जाके दिखा नहीं सकती, ऐसा ना हो कहीं नीचे से कड़ी निकल जाए। इधर एक आंटी रहती थी, वो बेचारी एक्सपायर हो गई। बहुत मन लगता था उनके साथ भी। अब तो घर खाली खाली पड़ा रहता है। अब तो बाबा जी और बस उनका ये बेटा रहता है। इधर एक ये प्यारी सी लड़की आई थी यशी, वो शर्मा रही थी ये। फिर मैंने इसकी तरफ कैमरा की रखा कि देखूंगी कब तक ये हाथ नहीं हटाती अपने चेहरे से। फिर जब मैंने कैमरा नहीं हटाया तो इसको लगा कि अब तो मुझे ही हाथ हटाने पड़ेंगे। तो इसने बहुत देर बाद ऐसे धीरे धीरे देख देख के उंगली हटा हटा के तो बस फिर इसने हटा लिया था। बहुत क्यूट सी और प्यारी सी लड़की है। ये दिखा रहा था इसकी दोनों बहनों की है ना शादी हो चुकी, तो वो दिखा रहा था कि उनके बच्चों की फ़ोटो, उनके हस्बैंड की फ़ोटो कि देख कैसी हो रही है वो, ये उनके बच्चे ऐसे हैं। तो बस वही देख रही थी मैं खड़ी हुई। अच्छा, ये दोनों बच्चे स्वाति के? नहीं, ये बड़े वाला तो हो गया डिम्पल वाली, अच्छा, है बड़े वाली स्वाति। अच्छा, ठीक, और जी छोटे वाला मत ये दिखाई दिया इसका स्वाति का। इधर आ गई डिम्पल की लंबी। सच में गाँव के जीवन की बात ही अलग है। और मैं है ना आपको इधर से भी दिखाती हूँ, ये गायें बनती थी हमारे यहाँ पे, ये उसका छाया का था। इधर से ये ऊपर के लिए सीढ़ियाँ हैं। अब मैं आपको है ना सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर ऊपर का भी दिखाती हूँ। ये देखो ये हमारी छत है, और देखो ये आगे की जो रेलिंग थी वो भी गिर गई, बंदर ने गिरा दी। ऊपर की ज़्यादा ऊंची ऊंची तो छत नहीं है, वो सॉरी दीवार नहीं है, ये 3-4 फीट की है। और ये अगले वाले ये रेलिंग तो बंदर ने गिरा दी। ये देखो मेरे गांव का कितना प्यारा लग रहा है मेरा गांव। ये इधर भूषण ये ताऊ जी का था। इधर उनकी बेटियां रहती हैं, उनकी शादी हो गई, अब तो आ रही थी बस वो भी घूमने। ये देखो मेरा गांव, सबसे अच्छा मेरा गांव। मेरे गांव की सुनसान गलियां। पता नहीं बच्चे तो मुझे लग रहा शायद स्कूल में ही हैं सब, तभी इतना शांत पड़ी है ये। इधर है ना मेरे पापा की पिकनिक चल रही थी। हम खाना लेके आए थे, पराठे और अचार लेके आए थे मूली का, तो पापा बस वही खा रहे थे। और इधर मैं वीडियो शूट कर रही थी, लेकिन इधर इतने लोग थे, बस थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। ये सोच रहे थे पता नहीं ये क्या कर रही है ये। बस मुझे घर ही देखना था अपना, मैं इसलिए आ गई थी। मैंने सोचा जब आ गई हूँ तो मैं वीडियो भी बना लेती हूँ, मेरे पास हमेशा सेव रहेगी मेरे गांव की। ये पापा है ना ये अंदर का लॉक खोल रहे थे या बंद कर रहे थे, देखती हूँ अब। देखो ये है ना ये बरामदा है, फिर इससे अंदर है ना कमरे हैं, फिर जो सबसे अंदर के है ना उनके ऊपर की छत गिर गई। और ये देखो ये पापा ने इसका लॉक खोला है। ऐसे थे हमारे घर सच में यार, ये कड़ियों के थे। और जो इनकी जो दीवार है ना इन पे मिट्टी का लेप हो रहा है, इन पे सीमेंटेड नहीं है ये, इन पे मिट्टी का लेप हो रहा है। और देखो ये हमारे घर सच में। यहाँ पे इधर साइड में मैं लेटती थी, इधर मम्मी, इधर हमारा पूजा का रखा था ये छोटा सा ये जगह, इधर सेफ रखी होती थी, इधर संदूक, इधर सारी छोटी मोटी चीजें, ये अलमीरा, सारी पेंटिंग, घड़े, मटके सब ऐसे ही रखे पड़े हैं, हम तो बेकार। ये देखो ये सबसे अंदर का है, तो इसके ऊपर की छत गिर गई क्योंकि कमजोर हो रही थी ना बहुत, तो इसलिए। और ये सारी कड़ी वड़ी ये पापा ने रख दिए होंगे अंदर। ये देखो ये हमारा यहाँ पे शीशा रखा रहता था। इधर ये कमरा में भूस भूस रखा होता था, जो सब जहाँ से छत गिर गई ना उसमें सबसे अंदर
वो रखा रहता था, भूस रखा रहता था गाय के लिए। तो मैं एकदम से यहाँ से भाग गई थी क्योंकि वो जो थी चकचुंदर दिखाई देगी थी मुझे, कहीं मुझे ही ना चिपक जाए, तो इसलिए मैं यहाँ उधर से आ गई थी। क्योंकि बंद रहते हैं ना तो इसमें कीट पतंगे ऐसे बने रहते हैं ये। और फिर है ना यहाँ पे आ गई थी मैं अपने फ्रेंड के घर। ये मेरी है ना, हम छोटे छोटे थे, मतलब हम कब पढ़े थे, हम फोर्थ क्लास से साथ में थे शायद, हम 4th से और 10th तक हम साथ में रहे थे। 8th तक भी हम एक जगह पढ़े थे, फिर 10th तक एक जगह पढ़े थे, फिर ये अलग चली गई थी अलग स्कूल में, और फिर मैं उसी में ही रह गई थी। तो इसने फिर शाहपुर ले लिया था और मैं उसी गांव में रह गई थी, गांव वाले में। सच में बहुत सारी ऐसे फ़ोन पे भी हो जाती है कभी कभी बातें, मतलब बिजी इतना हो जाते हैं, वो भी पढ़ाई में लगी रहती है। और फिर हम मतलब ऐसा नहीं होता ना कि जैसे पहले इतना बातें कर लेते थे, तो अब वैसे ही थोड़ा बहुत, अब ज़्यादा नहीं हो पाता क्योंकि सब काम में लगे रहते हैं अपने। एक पढ़ाई का भी इतना प्रेशर रहता है, जॉब का, तो बस इतना फोर्स कर रही थी। फिर ये चूल्हे पे रोटी बना रही थी, मैंने सोचा 1-2 रोटी तो मैं भी खा ही लेती हूँ, देख के रहा नहीं गया। हालांकि मैं पराठे खा के आई थी, लेकिन चूल्हे की रोटी देख के मेरे से रहा नहीं गया, तो फिर भी मैंने एक रोटी खा ली क्योंकि चूल्हे की रोटी तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, उनका तो टेस्ट ही अलग है। ये मुझे बहुत मना कर रही थी, ये मेरी फ्रेंड की ये छोटे वाली बहन है, बहुत मना कर रही थी कि मेरी वीडियो मत बनाओ, मेरी वीडियो मत बनाओ, लेकिन मैंने फिर भी बना ली, प्यारी सी गुड़िया। बस फिर है ना, हमने दोनों ने खाना खाया, थोड़ा बहुत एक रोटी खाई थी, खा के तो मैं आई थी खाना। और बस बहुत अच्छा लगा मुझे सच में गाँव में आके, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और यहाँ पे आके भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सच में जब छोटे छोटे से थे ना, वो सारी बातें सच में याद आ गई कि कैसे हम छोटे छोटे से थे, गांव में स्कूल में भी पराठे लेके जाते थे, साथ में खाते थे। और आज बहुत टाइम बाद मैंने ऐसे खाया है खाना। यहाँ पे गांव में आते थे कभी ऐसे दिया विया लगाने देताओं पे, तो चले जाते थे, फिर ऐसे घूमना नहीं होता था इतना टाइम, जितना टाइम घर को देखने की वजह से आज हो गया था ना, इतना टाइम कभी हुआ ही नहीं गांव में। तो बस फिर मैं सोचा, जब मम्मी पापा वो काम कर लेते तो मैं सोचा कि चलो मैं उसके पास भी घुमाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो जाया भी नहीं जाता और फिर उसका भी आना नहीं होता मुझे फ्रेंड का। तो फिर बस आ गई थी, इसलिए मेरा तो सच में बहुत ज़्यादा मन लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे सबसे मिलकर। आंटी भी थी इधर, इसकी बहन थी, और सच में सब बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। और खाना खाते खाते हमने बहुत सारी बातें बनाई। बस वही कि अच्छा सा लगा, एक बेरोजगार फ्रेंड दूसरी बेरोजगार फ्रेंड से मिलने जो गई थी, तो बस वही अपने दुखड़े रोए और खाना वाना खाया, थोड़ी देर धूप में बैठे, आंटी भी थी, बस मज़ा आ गया, सच में बहुत अच्छा लगा। हम यहाँ पे है ना अपनी वो बातें कर रहे थे, जब है ना हम छोटे छोटे से थे ना, तो जो हमारे जो मास्टर जी थे उनको मास्टर जी बोलते थे, सरवर तो अभी बोलने लगे, वैसे तो पहले सब मास्टर जी और गुरु जी बोलते थे। तो जो हमारे मास्टर जी थे ना, मतलब वो है ना पिटाई में, तो पिटाई में भी और पढ़ाई में भी, मतलब ऐसे भेदभाव नहीं करते थे कि ये लड़का है तो इसको ये नहीं पढ़ना चाहिए और वो लड़का है तो उसको वो पढ़ना चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वे है ना पढ़ाई के मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और वे मार में भी इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। अगर लड़के को जो मार मिलती थी उतनी मार लड़की को भी मिलती थी, कि हम बहुत पिटे भी हैं उनसे। और वही बातें बस याद आ रही थी बहुत ज़्यादा। बस वही फिर हमने थोड़ी बहुत है ना अपनी पढ़ाई के बारे में बात की कि क्या करना चाहिए आगे, अब इतना टाइम तो हो ही चुका है, अब क्या बताएं, वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तो बस थोड़ा बहुत ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे पढ़ाई के बारे में। तो बस वही थोड़ा टाइम भी स्पेंड हो गया और साथ में अच्छा भी लगा, बहुत टाइम बाद मिले हैं हम दोनों भी, कॉल पे तो बात होती रहती है थोड़ी बहुत। बस इधर फिर है ना हम थोड़ी देर खाना वाना खाने के बाद है ना, फिर हम यहाँ पे इनका सामने है ना गाय भैंस बांधते हैं, तो हम उधर आ गए थे, आंटी भी उधर ही थी, मैं गाय को घास पानी पिला रही थी, तो बस हम उधर ही आ गए थे। तो भाई चलो देख लेते हैं इनके दोस्त घेर की तरफ भी कि कितने गाय भैंस रखे हुए हैं। और बस है ना अब मैं घर आ गई थी और मैं फिर से आपको ये रसोई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि इसकी तो इतनी सारी यादें हैं और
हर रोज़ इसको गाली मिलती थी स्लेब को। तो देखो इसका है ना बिल्कुल ऊपर का पोर्शन भी इतना ही है और नीचे की स्लेब भी इतनी है, बल्कि ऊपर की छोटी होनी चाहिए थी। उस मिस्त्री ने ये उतनी कर दी थी जितनी नीचे की, और इसमें है ना हमारा सर लगता था। अब तो सर इससे ऊपर जाता है, लेकिन तब छोटे थे। इधर मम्मी ये लॉक कर रही थी क्योंकि अब चलने का टाइम हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। आए हुए मम्मी ने साफ़ सफाई कर दी थी इधर, तो बस लॉक लगा के अब चलना है बाकी था। और इधर चलने की तैयारी कर रहे थे बस हम। इधर मम्मी ने लॉक वॉक तो लगा दिया। मैं फिर से दिखा देती हूँ आपको। सच में मेरा बहुत मन कर रहा था, मन भी करता है सच में फिर से गांव में रहने का, लेकिन क्या बताएं, इतना अच्छा लगता है सच में। पहले रहते थे कितना अच्छा लगता था। और ये अगले वाले मकान तो फिर सही बना दिए थे, लेकिन अगले वाला पोर्शन भी है ना हमारा बहुत मतलब ऐसा ही था, कच्चा पक्का सा ही था। पिछले वाला ठीक था, अगले वाला बेकार था, तो फिर वो बिल्कुल ही ख़राब हो गया। तो तभी ये बनाए थे आगे। पता नहीं था, अगर पता होता है कि बाहर जाना है तो फिर बनाते ही ना, पैसा खर्च ही ना करते वहाँ पे। लेकिन पता ही नहीं था कि हमें फिर उधर शिफ्ट होना है। अचानक से ही प्लान हुआ तो बस फिर उधर शिफ्ट हो गए। और इसमें बता तो रही हूँ मैं, इसमें तो हम 1 साल भी मुश्किल से नहीं रहे। और ये पापा ने जामुन का पेड़ लगाया था, ये भी हो गया। इधर हमारी चक्की लगी होती थी, ये सामने इसके सीढ़ियों के नीचे, जीने के नीचे गाय का घास कटता था इधर, तो इधर गाय की घास कटती थी। मेरी छोटा सा बच्चा पता नहीं रोने लगा जब हम चल रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा गांव कैसा लगा? आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।